संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद से ही ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं संभल के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण की पहचान कर उसके खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि कल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से सटे इलाकों में बुलडोजर एक्शन हुआ था। वहीं आज समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के घर के आसपास के इलाकों में बुलडोजर गरज रहा है। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल के अंदर लगातार अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई जारी है। हिंदूपुरा खेरा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो तमाम अवैध अतिक्रमण किए हुए थे लोगों ने, उन सबके ऊपर जो जेसीबी है उससे यहाँ पर इसे तोड़ा जा रहा है। पूरे संभल के अंदर ये देखने को मिल रहा है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण था वहाँ इसी तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस पूरे इलाके के ऊपर कुछ लोगों ने दुकानों के बाहर कुछ रेलिंग्स निकाल दी थी, कुछ रैंप बना दिए थे। ऐसे में प्रशासन ने आज सुबह से ही लगातार जो ये पूरा का पूरा अभियान है उसको कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरी जो तोड़ है इसको तोड़ा जा रहा है, जो आगे बना दिए थे, अवैध अतिक्रमण किए थे। एडिशनल एसपी खुद यहाँ पर मौके पे मौजूद है, लगातार हालात का मुआयना कर रहे हैं। साथ में जो जिले के तमाम अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, पूरे हालात का मुआयना कर रहे हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या हालात है, जो कार्रवाई चल रही है कब तक चलेगी, किनके ऊपर कार्रवाई होगी? अभी तक यहाँ हिंदूपुरा और दीपासारा इलाके में जो अतिक्रमण किया गया है उन्हें हटाया जा रहा है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी जब तक यह अतिक्रमण है इन्हें हटाया जाएगा, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ड्राइव कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ड्राइव लगभग पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। आगे यह अतिक्रमण समाप्त होने तक लगातार चलता रहेगा और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को यहाँ से पूरी तरह हटाया जाएगा। सर, ये इलाका हमने पिछली बार देखा था, पत्थरबाजी भी हुई थी। ऐसे तमाम संभल के इलाके जहाँ पे इस तरीके से हुई थी, क्या कोई स्पेसिफिक लोकेशन चुना गया है ड्राइव के लिए, या पूरे संभल में इस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान? फिलहाल पूरे संभल में चलाया जा रहा है, लेकिन यह जो स्थान है यहाँ हिंदूपुरा है, यहाँ से पिछले बार जो पत्थरबाजी घटना हुई थी और दीपासराय जो क्षेत्र है ये यही क्षेत्र है जहाँ पर ड्राइव चलाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या शांति से सर पूरा हो रहा है या किसी तरीके से कोई आप लोगों को अवरोधक भी मिल रहे हैं इसमें? नहीं, अभी तक तो शांति से चलाया जा रहा है। आगे जो भी अगर कुछ गड़बड़ करेगा उसे कठोरता से निपटा जाएगा, कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। और देखिए बिल्कुल साफ है प्रशासन की तरफ से कि जो निर्दोष है उसे छोड़ा जाएगा, उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो उसमें हिंसा में शामिल लोग थे या जो भी उपद्रव करने का काम करेंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। और देखिए वही देखने को मिल रही है, ये हिंदूपुरा खेरा का इलाका है, यहीं से पत्थरबाजी हुई थी पिछली बार जब संभल के अंदर हिंसा हुई थी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर जो जेसीबी है वो चल रही है, यहाँ पर पूरे तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो तमाम अतिक्रमण लोगों ने कर लिए थे उनके ऊपर जो है वो तोड़ा जा रहा है आगे की तरफ से, और जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ छत से महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई है वो होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बता दें कि कल संभल के एक मुस्लिम बस्ती में दशकों से बंद एक शिव मंदिर को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खोला गया था। दरअसल कल स्थानीय प्रशासन की टीम जामा मस्जिद इलाके में बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को एक गुंबद दिखाई दिया, जिसके बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कई 100 वर्ष पुराना एक शिव मंदिर है, जिसके बाद उसकी साफ सफाई की गई। मंदिर के सामने एक कुआं भी मिला है। देखिए, जब से संभल के अंदर हिंसा हुई थी उसके बाद से प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि पूरे संभल के अंदर जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको चलाया जाएगा। और बिजली की चोरी लगातार संभल के अंदर एक बड़ा मुद्दा था। संभल टाउन के अंदर सिर्फ जो बिजली की चोरी है वो इस पैमाने पे हो रही थी कि हर महीने राजस्व के 17 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन आप देखिए, जब इंक्रोचमेंट ड्राइव को शुरू किया गया उस वक्त कई सारे जो लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है और जेसीबी की सहायता से आप देखिए यहाँ पर जो खुदाई है वो की जा रही है। यहाँ देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार कल जहाँ पे जो सिलसिला रुका हुआ था आज उसको वापस से शुरू किया गया है और जेसीबी की मदद से लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अंदर देखिए आपको जो खुदाई है वो होता हुआ नजर आएगा। और एक बार फिर जो जेसीबी की सहायता से जो ये कुआं है, ये दरअसल इस कुएं को ढक दिया गया था और ढक के यहाँ पर एक रैंप बना दिया गया था। लेकिन जब प्रशासन ने इस कुएं को खुदवाया
तो पता चला कि यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ पहले के जमाने में जो लोग हैं वो आया करते थे, भजन होता था, इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता था और यहीं से पूजन करने के लिए लोग जो है वो जल लेके जाते थे। लेकिन अब देखिए आज एक बार फिर यहाँ पर जेसीबी पहुंची है और अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से जो खुदाई है वो शुरू हो गई है और यहाँ जो मलबा निकालने का काम है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। कल भी हमने देखा था यहाँ पर जो रैंप बना था उस रैंप को पहले तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ से जो पूरा का पूरा मलबा है उसे निकाला गया। अंदर आप देखेंगे तो जिन ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ये बेहद छोटी ईंटें हैं और बिल्कुल यही ईंटें मंदिर के अंदर मौजूद हैं। तो लगातार जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो प्रशासन की तरफ से चल रहा है और अभी भी ये देख सकते हैं हम कि जो जेसीबी है वो चलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। मंदिर खुलने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में कल से ही पूजा पाठ और भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। वहीं मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की भी तैनाती की गई है। अब जो यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति है वो आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में देखिए आप जो मंदिर के अंदर जो ऊपर जो कमल के निशान होते थे, जो पत्ते होते थे वो लगाए जाते थे। जो छोटी यहाँ पर देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस मंदिर में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा हरिहर मंदिर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भगवान शिव के मंदिर में भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर लेके चले और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाए कि आखिर मंदिर अंदर से कैसा था और किस हालात में था। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स ऑफ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम एसपी सारे लोग मौजूद थे। खुद एडिशनल एसपी और सीओ ने यहाँ पर जो मलबा था, जो धूल मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ कराया। यहाँ देखिए अगर आपका इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो ये मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कितना इतिहास रहा है इस मंदिर का और अब क्या स्थिति है? देखिएगा, इसका इतिहास जो हमारे सुनने में आता है वो 200 से 250 साल है और जो 40 सालों से बंद है ये मंदिर। और यहाँ पे भगवान हनुमान जी की और शिव परिवार, जिसमें भगवान शिव, माता गोरा और नंदीश्वर भगवान के साथ अपने गणेश जी भगवान यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे जिस प्रकार से मंदिर खुला है, यहाँ पे जो भी मिट्टी मलबे थे उसे बचा करके साफ सफाई करके स्नान कराने के बाद यहाँ ने श्रद्धालुओं ने हमारे साथ पूजा अर्चन करे हैं और प्रशासन द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ।